वाह वाह। सब कलाकार बन गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कितने पर्दे बनने हैं? अच्छा वाह। कल संत लोग गए वहाँ पंचायत में, और केशवदास जी ने बताया कि खाली हम बोले और कोई कुछ नहीं बोला। जबकि बोलना चाहिए। कल वहाँ भी दिल्ली में जो सभा भई, वो विषयों का स्थापन अच्छा हुआ। यमुना जी के बारे में पंकज बाबा भी अच्छे बोले। हम तो यहाँ सुन रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा, तुम भी वहीं थी? अच्छा। पंकज बाबा अच्छे बोले, ठीक है। इनका नंबर आने वाला है। जिस समय वो बोले तो हमको अंदाज था अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने बड़े भाव से सारी बातें रखी। यमुना जी हमारी आस्था का विषय है। उसके बाद राधाकांत खड़े भये, तो हमको ऐसा अंदाज था कि ऐसा कोई नहीं बोलेगा। काफी देर बोले पंकज बाबा। अरे तुमने कल धनीराम को बोले नहीं वहां? अच्छा। ठीक है।
हमको ऐसा पता नहीं था कि पंकज बाबा के बाद भी कोई बढ़िया बोलेगा। जिस समय ये बोले, इतना सुंदर बोले कि हम शायद ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारी वाणी में तो विष रहता है। हम हमेशा कड़वा बोलते हैं। इन्होंने बहुत मीठा प्रवचन दिया और फटकारा भी, धिक्कार कहा। और ऐसा इन्होंने भाषण दिया कि उससे पता पड़ गया कि हाँ, मान मंदिर में कुछ लोग रहते हैं। हम तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है हमारी वाणी बड़ी कड़वी है। यहाँ भी प्रवचन में हम ऐसा बोला करते हैं, कहीं मलमूत्र कहीं कमलमूत्र, भद्दापन रहता है हमारी बोली में, जिसको भदेस कहते हैं साहित्यकार लोग। भद्दापन भी उनको पसंद नहीं, इतना मीठा बोलते हैं। भद्दापन को उन्होंने नाम दिया भदेस। इन्होंने बहुत मीठे ढंग से बातें कही और हमने उस समय निश्चय किया कि ऐसा तो भाई मैं भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इसी विषय को अगर हम कहते तो कड़वे ढंग से कहते। विकास अच्छी चीज है, देश के लिए विकास जरूरी है। विकास का खंडन नहीं किया जा सकता युग के हिसाब से, लेकिन विकास ऐसा विकास चूल्हे में चला जाए जब अध्यात्म का नाश हो जाता है। देश भारत का गौरव क्या है? अध्यात्म। तुमने विकास किया और अध्यात्म नष्ट हो गया तो उस विकास को धिक्कार है। रेमन वृंदा विपिन बिहार निहार, यद्यप मिले कोट चिंतामणि, तदपन हाथ पसार। करोड़ों चिंताएं मणि मिल जाएं तो भी आध्यात्मिक आदि उधर हाथ नहीं पसारता। भारतवर्ष का गौरव है अध्यात्म। पाश्चात्य देशों ने विकास किया, इतना विकास किया कि उसको हम लोग पा नहीं सकते। न उनकी होड़ करनी चाहिए न उनकी तुलना करनी चाहिए। हमारे देश का गौरव है अध्यात्म। हमको उस ढंग से विकास करना है कि अध्यात्म बना रहे। अध्यात्म नष्ट हो गया तो अंग्रेजों में हम में फर्क क्या है? विदेशी शासकों में और हम में फर्क क्या है? विदेशी शासकों ने शासन किया इस देश में इस दृष्टि से किया कि अध्यात्म यहां का नष्ट हो जाए।
यहाँ का धर्म नष्ट हो जाए, यहाँ के संस्कृति नष्ट हो जाए। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए विकास का। अंग्रेजों ने जो विकास किया, यूरिया, ये सब अंग्रेजों की देने हैं। फर्टिलाइजर, विदेशी खादें उन्होंने इस देश को दिया। उससे हानि हुई, देश के जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए आंख बंद करके अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमको विकास करना चाहिए भारतीय पद्धति से। जैसे कल एक खबर आई है, किसी भारत की 13 साल की लड़की ने गौमूत्र से बिजली बना दिया और उसको उसी समय जापान ने बुला लिया। वो जापान जा रही है। इसको विकास कहते हैं। देश वालों को चाहिए कि उस लड़की को यहीं भारत में उसकी प्रतिभा को उपयोग करें। एक ऐसा चमत्कार उसने दिखाया, गौमूत्र से बिजली बनाया। जापान वाले आश्चर्य में हो गए और तुरंत उसको बुलाया। तो विकास इस प्रकार का होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके विकास नहीं करना चाहिए। तुम जो विकास कर रहे हो उससे संस्कृति का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, अध्यात्म का नाश हो रहा है। एक सागरमती कोई नदी है, हम तो नहीं जानते हैं, गुजरात में कोई नदी है साबरमती, अहमदाबाद में। उसको इन लोगों ने साफ किया और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। उसका ढोल पीटा जा रहा है। साबरमती को स्वच्छ करके तुम ढोल पीटते हो और जमुना के नाश पर चुप बैठे हो। ऐसा क्यों है? कहते हो एजेंडा में है हमारे। ऐसा तो कांग्रेस भी कहती थी। और इसीलिए पहले यमुना को साफ करना चाहिए। धर्म की बात नहीं, संस्कृति जुड़ी हुई है इससे। धर्म को अगर छोड़ दो, छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृति क्या है? संस्कारों का एक समुदाय संस्कृति है। जो संस्कार इस देश में चले आ रहे हैं उनका, उसके अनुसार जो रचनाएं हैं वो संस्कृति है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। दोनों फर्क है। धर्म बड़ा है क्योंकि वो धारण करने योग्य है।
तुम लोग धर्म को छोटा मानते हो। धारण करने योग्य बातें सनातन हैं। धर्म को बदनाम किया संकीर्णताओं ने। धर्म निरपेक्ष शब्द गलत है। संप्रदाय निरपेक्ष या संकीर्णता निरपेक्ष ये शब्द होना चाहिए। ये देश ही भारत से निकाल देना चाहिए ये शब्द। इसीलिए तुम हारे दिल्ली में। जमुना को स्वच्छ करो और फिर भी अगर तुम हारते हो तो इसके माने जनता मूर्ख है। जनता को लोग जनार्दन कहते हैं, मैं जनार्दन नहीं कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कहा है मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। ये बात कही गई है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा। साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, समूह में जनता का स्तर नीचा रहता है, समष्टि बुद्धि का स्तर नीचा रहता है। राजनीति में भी इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरी राज्यसभा, दो सभाएं इसीलिए बनाई गई हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जनता के, और राज्यसभा में चुने हुए आते हैं बुद्धिवादी। दो सभाएं क्यों रखी गई हैं? क्योंकि एमपी मूर्ख भी हो सकता है, वोट लेके जीत गया, कोई बड़ी बात नहीं। राज्यसभा इसीलिए रखी गई है, उसमें बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो फिलॉसफी भी कहती है कि सामान्य स्तर जनता का निम्न होता है, इसलिए जनता जनार्दन मैं नहीं कहता हूं। जनता जनार्दन तो वही लोग कहते हैं जो जनता को प्रसन्न करना चाहते हैं। जनता यदि बुद्धिमान होती, बुद्धिमती होती तो भारत गुलाम क्यों होता? आज तक देश में बेईमान चोर लोग वोट लेकर जीतते रहे। क्या यह जनता जनार्दन है? दिल्ली में बुरी तरह हार हुई मोदी जी की, क्या यह जनता जनार्दन है? एक ऐसा पहला मंत्री आया जो ईमानदार है, राष्ट्रभक्त है, इसकी जगह दूसरा कोई बैठता तब तक अरबों रुपए बैंक में बाहर जमा कर देता, भारत को चूज करके। क्या यह जनता जनार्दन है? मैं तो कभी नहीं कहूंगा जनता जनार्दन, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं सभाओं में, क्योंकि हमारी वाणी में विष है। हम जनता को जनार्दन करके स्तुति नहीं कर सकते। हम उस सिद्धांत को मानते हैं मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। सामान्य स्तर जनता का निम्न है,
कभी भी विश्वसनीय नहीं है। इसलिए मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जनता को प्रसन्न नहीं करूंगा। कड़वा बोलूंगा, विष बोलूंगा। बुद्धिमान हम तब मानेंगे जनसमूह को अगर वोट देती है तो योग्य लोगों को वोट दो। मूर्खों को, बेईमानों को, चोरों को वोट देने से क्या लाभ है? आज तक जितना पैसा लूटा गया विदेशी शासकों ने, उससे ज्यादा हमारे यहाँ के नेताओं ने लूट करके बाहर बैंकों में जमा किया है। और वही अब तक जीतते आए, जीतते रहे हैं। तो क्या यह जनता जनार्दन है? मूर्ख पंचायत है संसार, बुद्धि तत्वहीन है। इसके लिए देशभक्त, राष्ट्रभक्त और देशद्रोही दोनों बराबर हैं। जो देश का रक्षक है और जो देश का भक्षक है, दोनों बराबर हैं। इसलिए मैं जनता को जनार्दन नहीं कहता हूं। इन्होंने भाषण दिया बहुत मीठा, यद्यप बीच में कहा भी इन्होंने धिक्कार है, लेकिन बहुत बढ़िया बोले। मनुष्य को कटु नहीं बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। आलोचना भी किया इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने समर्थन, बहुत बढ़िया बोले। हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि विकास, ऐसा विकास जो अध्यात्म को नाश कर दे, उसको विकास हम नहीं मानते। विकास वो है जो अध्यात्म को लेके चलता है। जैसे उदाहरण दिया, गोमूत्र से बिजली बनी। ये कल खबर मिलते हम चौंक गए। भारतवर्ष में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनका उपयोग किया जाए तो देश का गौरव बना रहेगा, अध्यात्म बना रहेगा। जब यहां पर विदेशी शासक आए तो उन्होंने दो काम किए। क्या नाम था उस गवर्नर जनरल का? क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। उसने यहां से संदेशा भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इस देश को कमजोर करने का, नाश करने का दो रास्ता है।
एक तो यहाँ गुरुकुल पद्धति बहुत है, यहाँ की विद्या, यहाँ की शिक्षा पर प्रहार किया जाए। दूसरा, इस देश में गायें बहुत हैं, इतना गोबर है कि अगर नहीं जोतो, नहीं बो, खाली दाना फेंक दो तो भी फसल पैदा हो जाती है। ऐसी भूमि संसार में कहीं नहीं है, जिसको हमारे यहाँ अकृष्ट पच्चा कहा गया। अकृष्ट पच्चा माने जो बिना कृषि खींचे जोते और फसल दे दे, वो अकृष्ट पच्चा होती है। हमारे शास्त्रों में कई जगह अकृष्ट पच्चा वर शब्द आता है। जब गोविंद का अभिषेक हुआ था, कृष्ण अभिषेक इंद्र ने आके किया था, वहां भी अकृष्ट पच्चा शब्द आया है और कई जगह आया है। धरती सोना उगलती थी, कोई जोतने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नाच फेंक दो अपने आप फसल पक जाएगी और जमीन की शक्ति, उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इसलिए ये देश सोने की चिड़िया था। इसको नष्ट करने के लिए उसने कहा यहां का गोवंश नष्ट किया जाए और एक गुरुकुल पद्धति नष्ट किया जाए। विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता लादी जाइए। हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहां पढ़ना पड़ा हमको। ये पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए थे, भारत के मूल निवासी नहीं थे। बाहर से आके बस गए थे। यहाँ के लोग गंवार, जंगली, द्रविड़ लोग हैं। जंगली देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे शंकर जी। लिंग पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत सी बातें फैलाई गई। तो उस समय भी हमको विचार आता था कि अगर आर्य बाहर से आए तो वेदों में भारतीय नदियों का ही नाम है, भारतीय पर्वतों का ही नाम है। कोई भी बाहर से आएगा तो अपने देश के गौरव को नहीं भूलेगा। आर्य बाहर के आए थे तो बाहर के ही पहाड़, बाहर की नदियों का नाम होना चाहिए। भारतीय नदियों का नाम क्यों है? लेकिन कर क्या सकते थे? एक साधारण से छात्र थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। उन तक हमारी पहुंच नहीं थी, और होती भी तो हमारी बात क्यों मानते? चुपचाप पढ़ते रहो, तुम तो परीक्षा देना है, डिग्री लेना है, कान मत खोलो, मुंह मत चलाओ। तुम भी लिख दो हाँ भाई आर्य बाहर से आए थे। और नहीं लिखेंगे तो वहां हिस्ट्री डिपार्टमेंट में फेल हो जाएंगे। जो पढ़ाया गया है वही हमको लिखना पड़ेगा। खैर वो जीवन खत्म हो गया।
यूनिवर्सिटी से यहाँ आए तो यहाँ भी देखा चारों ओर ब्रज विनाश, सब कुंड नष्ट, सरोवर नष्ट, तालाब नष्ट, पहाड़ नष्ट। एक बार इन सब को देख करके जोश आया मन में। हम तो ये नहीं कहते खून खौला, क्योंकि हम इतने ज्यादा भक्त नहीं हैं। गवर्नमेंट की रक्षा का काम शुरू किया गया, जबकि समाज ने साथ नहीं दिया। ये सही बात कहनी पड़ती है, इसी बात पर लोग चिढ़ जाते हैं कि आप कड़वा बोलते हैं। नौबारी चौबारी रतन कुंड के लिए हम जगह जगह घूमे, किसी ने साथ नहीं दिया। कहना पड़ता है, अगर किसी ने साथ दिया होता तो हम कहते, झूठ कैसे बोल दें। अभी वृंदावन में गए थे तो लोगों ने कहा कि बाबा साधु समाज की आलोचना करते हैं। फिर हमको वृंदावन बुला के ले गए कार्यालय के उद्घाटन करने को। लेकिन मैंने तो वही बात कही जो कहता आया हूं। फिर वही बात कही हमने कि समाज साथ नहीं देता है। ये क्या साथ देना है, मुश्किल से आदमी निकाले जा रहे हैं। इसलिए हम जनता को जनार्दन नहीं कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो चीज अनुभव में आती है वो हम कहते हैं, मिथ्या प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारे मान मंदिर में जो साधु समाज है, इसकी निंदा हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई भी कहीं भी पंगत के लिए, दक्षिणा के लिए कोई नहीं यहां का संत जाता। कपड़ा लेने भी नहीं जाते यहां के संत लोग। यहां भी पंगतें होती हैं तो वहां जाना पसंद नहीं करते। अब इनकी निंदा हम कैसे कर सकते हैं? उसके विपरीत वृंदावन के कई संत आए, यहां पड़े रहे 3-4 दिन तक। आप चिट्ठी दिला दो रंगीली महल की, और क्योंकि रंगीली महल में हजार रुपए दक्षिणा मिलती है। हमने कहा भाई हमारे यहाँ चिट्ठी विट्ठी लेते नहीं लोग, क्या करें। वो कई दिन तक पड़े रहे यहाँ चिट्ठी की आशा में। इन बातों को देख करके कहना पड़ता है कि हमारे समाज में जागृति नहीं है।
इतना बड़ा वृंदावन मथुरा है, केवल अगर साधु ही निकल पड़े सारे के सारे तो निश्चित सरकार हिल जाएगी। कल किसी ने इनसे पूछा कि व्यासाचार्यों ने भी आपकी सहायता किया, तो इन्होंने ठीक मीठा कुछ कहा, हाँ दे रहे हैं बेचारे, लेकिन हम कहते हैं कि अगर व्यासाचार्य सब निकल आवे तो अभी भारत सुधर जाए। सब नहीं निकल सकते, क्योंकि क्या करें, हमको कड़वा बोलना ही आता है। सारी जनता में आस्था मेरी नहीं है। ये जो हार है भाई मोदी जी की, ये सारी दिल्ली की जनता को धिक्कार है। कोई आदमी ईमानदार सच्चा आ गया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हम तो जनता को कभी भी जनार्दन नहीं कह सकते, इसलिए जाना ही ठीक नहीं है। ठीक है, ये लोग जाते हैं, बेचारे कर रहे हैं, इनके हाथ में इसीलिए आंदोलन दे दिया गया है, क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, न शरीर में सामर्थ्य है, न वो मन में रही। मन में इसलिए नहीं है कि कोई साथ नहीं देता। ज्यादातर समाज में लोग आलोचक मिलते हैं, असहयोग करने वाले मिलते हैं, सच्चाई का नाश करने वाले मिलते हैं, असत्य का पक्ष करने वाले मिलते हैं, अंधकार का पक्ष करने वाले मिलते हैं, यानी उल्लू मिलते हैं। ऐसे में जो काम करते हैं वो धन्य हैं। ये लोग वीर हैं और हमसे ज्यादा शक्ति संपन्न है। समाज में काम करना, इसलिए भगवान ने प्रशंसा किया है उसकी। गीता में अर्जुन ने पूछा है, एक प्रश्न किया भगवान से 5वें अध्याय में कि महाराज, दो रास्ते हैं, कर्मयोग और कन्या संन्यास। इसमें आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? पहला प्रश्न है ये, नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयेत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक तो कर्म संन्यास है, कर्मों को छोड़ दिया। एक कर्म योग है। इन दोनों में आप किसको बड़ा मानते हैं? भगवान बोले भाई दोनों ही ठीक हैं। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ उभे, दोनों से कल्याण होता है, क्योंकि अनादि हैं, वैदिक हैं,
लेकिन मेरा विचार यह है कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उससे मैदान में अड़ करके लड़ने वाला बड़ा है। बोले शास्त्रों में तो कर्म संन्यास बड़ा माना गया है। ठीक है, तुम राग द्वेष छोड़ दो, तुम सबसे बड़े हो। सच्चा सन्यास क्या है? ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न द्वेष करता है न इच्छा करता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। आराम से भवसागर पार हो जाएगा। कर्म छोड़ के भागने की अच्छा राग द्वेष छोड़ना अच्छा है। इच्छा छोड़ना, राग छोड़ना है। न द्वेष्टि न कांक्षति। जहां राग होता है वहीं इच्छा पैदा होती है। इच्छाओं को छोड़ दिया, राग छूट गया। वो आदमी कर्म करेगा तो मुक्त है। बीमारी है राग द्वेष में। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। बाला माने मूर्ख लोग, बच्चे लोग अलग अलग मानते हैं। पंडित लोग अलग नहीं मानते। किसी एक में स्थित हो जाओ, दोनों का फल मिल जाएगा। अब वो बात बता रहे हैं भगवान कि क्यों कर्मयोग बड़ा है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। संन्यास को पाना बड़ा कठिन है। योग के बिना संन्यास कैसे पा जाओगे? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। योग से युक्त मनुष्य ब्रह्म को बहुत जल्दी पा लेता है। योग माने कर्म योग। कर्म करते हुए भगवान जल्दी मिलेंगे। अब प्रश्न है कि कर्म करते हुए कैसे मिल जाएंगे? देखो, इस तरह मिलते हैं भगवान। राग द्वेष ये बीमारी है, इससे भगवान दूर चले जाते हैं। ये छूट गई, भगवान तो आत्मा है, स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा है, कोटि प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। भगवान से मिलने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 7-7-38। हे असुर बालको, भगवान की उपासना में कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में है। इसी बात को 7, 6 और 19 में कहा है। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुवासु असुरात्मजा।
भगवान को प्रसन्न करने में लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा है। आत्मत्वाद सर्वभूतानां सिद्धत्वाद ही सर्वतः। आत्मा किसको कहते हैं? आततत्वात् मातृत्वात् इति आत्मा। आतत माने चारों ओर फैला हुआ है, सर्वव्यापी है। आततत्वात् मातृत्वात्, और कृपा रूप है, दया रूप है। मुश्किल उसको पड़ती है जिसके अंदर दया नहीं है, कृपा नहीं है। वो तो आततत्वात् मातृत्वात् आत्मा है, दयामयी मां है, सर्वव्यापिनी मां है, कृपामयी मां है। उसको क्या मेहनत ढूंढना। बच्चा गोद का जरा सा रोता है, मां दौड़ के आती है। बच्चा ये नहीं कहता मैं भूखा हूं, बच्चा ये नहीं कहता मुझे जाड़ा लग रहा है, जाड़े में नंगा पड़ा है, जाड़ा लग रहा है, रो रहा है, मां दौड़ के उड़ा देती है कपड़ा। जान जाती भूखा है इसलिए रो रहा है। बच्चे ने कोई टेलीफोन नहीं किया, बुलाया नहीं माताजी को, कुछ नहीं कहा, अपने आप आ गई। वैसे ही जगत जननी है। वो तुम्हारे पास स्वयं आएगी। देवी की परिभाषा क्या है? या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी। देवी भागवत में लिखा है देवी ब्रह्म है। उसकी परिभाषा क्या है? या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। वो भगवती है, षड ऐश्वर्य संपन्न है, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत यश, सब अनंत है, नित्या है, एक दिन रुकने वाले नहीं है, नित्य है, सच्चिदानंद रूपिणी है। यह आत्मा शब्द का अर्थ बता रहे हैं हम। आततत्वात् मातृत्वात् इति आत्मा। मातृत्व देवी में होता है, शक्ति में होता है। वो शक्ति कौन है? या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। सारा संसार उसने व्याप्त कर रखा है। तो सर्वव्यापिनी मां है। उसको ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहुआसो असुरात्मजा आत्मत्वाद सर्वभूतानाम। जो आत्मा है उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। काहे रे बन खोजन जाही, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। छिद्र माने आकाश, जैसे आकाश को ढूंढना नहीं कहीं।
सात सात 38। छिद्र माने आकाश। आकाश को ढूंढना नहीं है। आकाश कहां नहीं है। लोटे में पानी है, पानी फेंक दो, बोले आकाश है, बोले अभी नहीं है। वायु है, उसमें से वायु निकाल दो, वायु निकाला तो वैकुवम बना, अब आकाश आया। लोटे में आकाश था, लेकिन आकाश हमको नहीं मिला, क्योंकि उसमें पानी था। पानी निकाल दिया, आकाश मिला, बोले नहीं मिला। वायु है, वायु को निकालो तब आकाश मिल जाएगा। इसी तरह से तुम अपने हृदय से इन इच्छाओं को निकालो। लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, पैसा, ढेला, मल, मूत्र, भोग, ये गंदे शब्द हम क्या करें, आदत पड़ गई हमारी भद्दा बोलने की। ये भर रखा है हृदय में हमने मल मूत्र। इसीलिए भगवान नहीं है। एक बात प्रहलाद जी ने बड़े जोर की कही है। कृपण कौन है? कृपणा फल हेतवः। ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। दो का 49। अर्जुन, बुद्धि की शरण में जा, कृपण मत बन। बोले कृपण क्या है महाराज? फल की इच्छा आई, कृपण बन गया। बुद्धि क्या है? बुद्धियुक्त जो है फल को छोड़ देता है। 2/51। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। फल को छोड़ने वाला ही बुद्धि वाला है। फल क्या है? ये भोग। प्रहलाद जी ने कहा इन बातों को कथा में कहना चाहिए, उसी का नाम है कथाकार। और इन बातों को नहीं समझाता है तो कथाकार नहीं है। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः कथाम सताम कथामृतम श्रवण पुटेश समृतम पुनन्ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। भागवत में कथा का फल क्या है? जब मनुष्य कथामृत को पीता है कानों से, तो उस समय पिबन्ति ये 2:37।
हाँ, ठीक कहा। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेशि संभृतम। भगवान की कथा का फल क्या है? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। विषयों ने हमारे मन को घुस करके दूषित कर दिया। मलमूत्र भर गया है हमारे मन में, हृदय में, तो वो पवित्र हो जाएगा, तब भगवान के चरणों के पास जाएंगे। और जिस कथा से हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो भगवान के पास कैसे पहुंचोगे? हम तो बार बार मलमूत्र इसीलिए कहते हैं। ये जब तक तुम्हारे मन में है, तुम्हारा मन गंदा है, मूत्र है, मल है। क्यों है? पढ़ो, योग सूत्र में लिखा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। मन वृत्ति के अनुसार बन जाता है। हम मलमूत्र भोग रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हमारा मन मलमूत्र बन गया। शास्त्र कहता है योग सूत्र में ये बड़े काम का सूत्र है। लड्डू खाते हो तो लड्डू बन जाता है मन, उसको मोदकाकार वृत्ति कहते हैं। मोदक खा रहे हो, मन मोदक बन गया। ब्रह्म चिंतन कर रहे हो तो ब्रह्ममय बन गया। मूत्र चिंतन कर रहे हो तो मूत्रमय बन गया। अब जो आदमी दिन रात भोग रहा है, क्या उसको कभी भगवान मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे कितना माला फेरो, कुछ करो। 5वें स्कंद में 11वें अध्याय में 3रे श्लोक में बात कही गई है। सब खोल लो लड़कियां। न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसी यदपि वाचः समासन। वरीयसी माने वेद वाणी, श्रेष्ठ वाणी। वेद पढ़ो कुछ नहीं होगा। 5, 11, 3 मिला। बोले हम रसिक हैं, हम महावाणी पढ़ते हैं, हम रसवाणी पढ़ते हैं, तुमको कुछ नहीं आएगा। न तस्य तत्वग्रहणात् साक्षात् वरीयसी मने श्रेष्ठ वाणियां। क्योंकि तुमने स्वप्ने निरुक्ता गृह मेधि सौख्यम। ये भोग क्या है? गृह मेधि मने गृहस्थ, स्त्री भोग। इसके सुख को तुमने सच्चा मान रखा है। हे त्याज्य है, ऐसा तुमने अनुमान नहीं किया। उसमें मूड गाड़े पड़े हो। तुमको भगवान कैसे मिल जाएंगे? भले ही माला फेरो, चाहे कुछ करो। न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन। स्वप्ने निरुक्त्या गृह मेधि सौख्यम न यस्य हेन ये अनुमितम स्वयं स्यात्।
तो कथा कहने वाला पहले इन सब बातों को समझावे, उससे लोग समझेंगे और छोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब समझेंगे नहीं तो छोड़ेंगे क्या बेचारे। कथा का फल है कि वे पुनंती, क्या संख्या बता, दो दो चलो खैर, श्लोक तो याद है, संख्या भूल जाते हैं। पिबंती, ठीक है रखो। पिबंती भगवत आत्मनः कथाम, कथामृतम श्रवण पुटेश समृतम पुनंदिते विषय विदुषिताशयम। तब उनका मन शुद्ध हो जाएगा और तब भगवान के चरणों में पहुंचेंगे। और अगर कथा में कथाकार इन बातों को नहीं कह रहा है तो कथा वथा नहीं है। व्यथा है। साफ साफ कहा है भगवान के सामने प्रहलाद जी ने। 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वां श्लोक। खोलो देखो सब बच्चियों, समझो तुमने घर छोड़ा है। 7-5-30 मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। इन श्लोकों को पढ़ो, रटो। कृष्ण में बुद्धि न परतः दूसरे के पास सत्संग से आएगी, न स्वतः अपने आप आएगी। मिथो भी पद्येते गृहव्रतानाम। गृहव्रत मने रोज भोग भोगते हो तो भगवान में मन कैसे लग जाएगा। कभी नहीं लगेगा कृष्ण मन। साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाई बन जाओ, कुछ बन जाओ। अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम। इंद्रियां तुम्हारी दमन नहीं की गई हैं। विषदाम तमिश्रम, तमिश्र कहते हैं अंधेरे में जा रही हैं। विषदाम प्रवेश कर रही हैं। तमिश्र क्या है? अंधकार, भोग। इसी ने स्त्री को अंग को नीच गड्ढा कहा गया। खातको विदयी पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। चबे को चबा रहा है, उसी खाल को रोज कूटता है और फिर कूटता है। उसी खाल को दिन में कूटा, रात में कूटा। ये चर्वित चर्वणा नाम है। ये सब खोल के समझना चाहिए, समझाना चाहिए। एक दोहा है, महात्माओं ने कहा है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। बिहारिंदास सुख विषय को जो नख नेक खुजाए,
नाखून से खुजा दिया, सेप्टिक बन गया, विष ब्योरे सब तन में, पाके फटे पिराए। जहर फैल गया, नाखून से खुजाया और सेप्टिक बन गया। अब पकेगा, पीड़ा होगी, फटेगा। यह है भोग। और दूसरा दोहा है, बिहारी दास सुख विषय को, विमुख विषय घर बात, लूहू अपने गाल को चाट स्वान इतरात। क्या बढ़िया दोहा है। कुत्ता एक हड्डी उठा के लाया सूखी, और हड्डी को काटता है दांत से, और उस दांत से ही खून निकलता है उसके हड्डी में, सूखी हड्डी में। और वो समझता है कि ओ हो, ये हड्डी में से खून निकला। अपने ही खून को चाट करके इतराता है, खुश होता है। ऐसे ही भोग है, मनुष्य भोगता है, भोग के बाद उसी का अंश निकलता है वीर्य या रज भोग में, जो सार है, सारे शरीर का सार है। और उस भोग को भोग करके इतराता है, खुश होता है। क्या बढ़िया लड़की हाथ पड़ी, क्या बड़ा बड़ा अच्छा लड़का हाथ पड़ा। ये कुछ नहीं है, ये सब समझाना चाहिए कथाकार को। उसी का नाम कथाकार है, और नहीं तो भैया कथा बता कुछ नहीं है। देखो, इसी बात को प्रहलाद जी ने कहा है। ये विषय है क्या? एक खुजली है और कुछ नहीं है। सातवें स्कंद में जब उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति किया है तो कहा है, महाराज फोर्टी 45 यन्मौथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम। गृहमेधि मने मैथुन करना, मने स्त्री पुरुष मिलते हैं जो, वो सुख तुच्छ है। क्या है? कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। जैसे खुजाल हो जाता है इस हाथ में, दूसरे हाथ से खुजाते हैं। ये प्रहलाद जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, तुम लोग कहोगे भद्दे हैं, बदतमीज हैं। कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। इस हाथ पे खुजा रहे तो दूसरे से खुजा रहे हो। स्त्री के अंग में खुजार भई तो पुरुष के अंग से खुजाती है। कर्यो दो वचन है। तृप्यंति नेह कृपणा। कभी तृप्ति नहीं होगी, भोग भोगते भोगते मर जाओ। अनंत दुख मिलेगा। बहु दुख भाजा कंडूतिवन मनसिजम विषेत धीर्य।
धीर पुरुष वही है जो इस खुजार को सह लेता है। कंडूती माने खुजाल, वही है मनसिज माने काम। उसको सहना सीखो, खुजाना नहीं चाहिए। खुजाओगे तो खुजली बढ़ेगी, सेप्टिक हो जाएगा। विष ब्योरे सब अंग में, पाके फटे पिराए। अरे टाइम हो गया ज़्यादा, फिर बताएंगे इसी विषय को, क्योंकि हम तो ऐसे ही भद्दा बोलने वाले हैं भाई।